माय डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसके हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 3 सवाल हो चुके थे, हम क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन 4 से स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें हमसे कहा गया फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मैंने आपको मतलब बताया था कि डेरिवेटिव आपने मालूम करना है एट अ गिवन पॉइंट। जो पॉइंट दे देगा आप उसमें पॉइंट को दर्ज करेंगे डेरिवेटिव लेने के बाद। ठीक है, हमारे पास ये वाला सवाल है y = sin 2x। ठीक है, साइन क्या है? साइन एक फंक्शन है और 2x क्या है? इसका एंगल है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेने का तरीका मैंने चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन में बताया है कि पहले हमें फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। नंबर 1 पे क्या करना है? फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos। और फिर हमने क्या करना होता है? एंगल सेम लिखना होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव एंगल सेम, उसको आपने एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। यानी अब आप इस तरह से लिखेंगे d/dx और 2x का आप क्या करेंगे? यानी एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। ये वीडियो इस तरह से लिखा जाएगा, ये तो cos रहेगा, ये 2x हो जाएगा और 2x में 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। इसका आंसर आ जाएगा cos 2x × 2। आप इस 2 को इधर भी लिख सकते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि बाद बच्चे जो है ना इसको इससे मल्टीप्लाई बार बार कर देते हैं। जब हम पेपर चेक करते हैं ना तो उसमें ऐसी गलतियां हमें मिलती हैं। तो आपने इसका लिखना 2 cos 2x, यानी जो एंगल आपको दिया गया है क्वेश्चन में आपका वही आंसर में ही आना चाहिए। एंगल सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ना ये किसी से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ना ये डिवाइड होता है, ना किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। इसे ऐसे लिखा है। इसका आपने क्या करना है? आपने करना है डेरिवेटिव जो आपने ले लिया, यानी एट अ गिवन पॉइंट। हमारे पास गिवन पॉइंट कितना है? वो है π/6। ठीक है ना, हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है? π/6। एट एक्स ये है π/6। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लें एट π/6। आपको पता पाई क्या होता है? 180 होता है। हम लिखेंगे 2 cos 2 मल्टीप्लाई बाय π/6। इस तरह से ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 × cos, ये इससे कैंसिल करें π/3 हो जाएगा π/3। अब पाई क्या होता है? पाई का आपको पता है 180 होता है। 180 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 60 आ जाएगा। हम लिखेंगे 2 × cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है? cos 60 की वही वैल्यू है जो sin 30 का, 1/2। हम लिखेंगे 2 × 1/2। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल होकर हमें 1 आंसर देगा। ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, जिसका आंसर हमारे पास 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ने स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम करनी है। y = x³ है। ठीक है ना, y = स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये आपने मालूम करना है, यानी डेरिवेटिव मालूम करेंगे एट अ गिवन पॉइंट। सेम बात हुई। y = ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। ठीक है, ये है x³ - 3x। y = x³ - 3x, x³ - 3x + 2 एट 0 और 2। ठीक है, ये हमने इस पॉइंट पे मालूम करना है। इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ये एट अ गिवन पॉइंट है 0 और 2। तो आप इसको कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड लिखेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x आपने लिखना है x। इस बात का खास ख्याल रखें। ठीक है, अब लिख रहे हैं लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव, ये हमने डेरिवेटिव लिखा, ये y लिखा, जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब हम लिखेंगे d और dx। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x³ - 3 कांस्टेंट, आप वहाँ लिखेंगे d/dx × x। ठीक है, प्लस d/dx × 2। इस तरह से अब क्या होगा? अब ये होगा बच्चों के लिए पावर लग जाएगा। आपको पता पावर सब अच्छी तरह से वाकफ है, हमने कई बार तो हल कर लिया। तो पावर बिल्कुल आप आसानी से आने का 3x²। पावर स्टार्ट में, पावर में क्लास। फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो हम लिखेंगे -3। सिमिलरली x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और कांस्टेंट का विदाउट वेरिएबल 0 होता है। ठीक है, हम लिखेंगे 3x² - 3। इसका हमारे पास आंसर आ गया dy/dx के लिए। अब हमने मालूम करना है एट अ गिवन पॉइंट। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट हमारे पास ये पी है, मैंने देखा पॉइंट ये है 0 और 2। ये वैल्यू किसकी होती है? x की। और ये y किसकी होती है? y, क्योंकि ये क्वांटिटी फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, इसे को पहला वैल्यू x की है, तो याद है कि इसमें x है, y तो है कोई नहीं, इसलिए हम जो है 0 जारी करेंगे लेकिन 2 नहीं जारी करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है हमारे राइट साइड पे। तो हम लिखेंगे dy/dx = 3 × 0 - 3। dy/dx = -3। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 5। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 में कहता है पॉइंट टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट आपने मालूम करना है
टर्निंग पॉइंट ये होता है बेटा कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और फिर उस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रख लेना है और फिर अपने एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी ना वो हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 में लिखा है, कहता है वाई टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट हमने मालूम करना है, ठीक है। इसके लिए पहले इसको जरा समझ लीजिए टर्निंग पॉइंट करना क्या होता है, ठीक है। इस पे 3 स्टेप है, थोड़ा लिखता हूँ मैं। पहले पे आपने क्या करना है, पहले में आपने डेरिवेटिव लेना है। नंबर 1 पे आपने क्या करना है, डेरिवेटिव मालूम करना है डी वाई ओवर डी एक्स। दूसरे में आपने क्या करना है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है। आपने डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखना है। आप इस तरह से लिखोगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर तीसरे पॉइंट पे आप क्या करोगे, तीसरे में आप ये करेंगे कि आप x की वैल्यू मालूम करेंगे। तीसरे में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है बात। आप तीसरे पॉइंट में x की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है, वो कहता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। हम इसका पहले नंबर पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इसके जो हमारे पास राइट साइड पे वेरिएबल है। राइट साइड पे हमारे पास वेरिएबल x है, तो हम उसी के विद रिस्पेक्ट मालूम करेंगे। अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या होगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स का पावर 3, डी ओवर डी एक्स 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। फिर डी ओवर डी एक्स इंटू 3, इस तरह से जो ये पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में लेस कर दिया, 2 में से 1 लेस कर देगा तो 1 रहेगा। फिर माइनस 3, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का 0। फाइनल आंसर आ गया 2x माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स। हमने ये पॉइंट 1 मालूम कर लिया इसका। अब डी वाई और डी एक्स को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। पुट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए 0 पुट करें, ये बताएं, ठीक है। टू फाइंड टर्निंग पॉइंट, ठीक है। टू फाइंड टर्निंग पॉइंट मालूम करेंगे। अब हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई ओवर डी एक्स के बाद इसकी वैल्यू तो लिखा दें। इसकी वैल्यू क्या ये है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 3। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ डिवाइड कर दें या 2 को उधर लाकर डिवाइड कर दें। यानी आप इस तरह से लिख रहे हैं कि ये 2 उस तरफ चला गया, समझ लें 3/2 हो गया। 3/2 को आप 1.5 भी लिख सकते हैं, 3 को अंदर लाकर 2 पर डिवाइड करें, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारे मालूम कर लिया टर्निंग पॉइंट, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट है जो हमारा 1.5 है जाके 3/2, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी अपनी टर्निंग पॉइंट ही मालूम करना है। सेम इसी तरह हमने हल करना है।